पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी लोगों से सावधानी से चलने के लिए, वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने के लिए, सतर्कता से वाहन चलाने के लिए लगातार कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की दर है वो कोहरे के समय देखी जाती है। तापमान में भी गिरावट आई है, यानी ठंड भी अब चरम पर पहुंच गई है और अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ठंड और कोहरे की मार जो है 4 दिनों के अंदर अंदर और बढ़ने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी कई इलाकों में, और कई इलाके ऐसे जहां पर जीरो विजिबिलिटी देखी गई है। हरियाणा में ठंड का प्रकोप ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की चुस्कियां दिनचर्या का हिस्सा बन गई है, क्योंकि सिर्फ गर्म कपड़ों से यहाँ पर ठंड को रोक पाना, जिस कदर की यहाँ पर ठंड पड़ रही है वो मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए बाहरी गतिविधियों की वजह से अब ठंड से बचाव लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चाय की टपरियों पर भीड़ लोगों की लगी हुई नजर आ रही है। और सुबह सुबह में जो आमतौर लोग निकलते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, उनका निकलना बंद हो गया है। सुबह सुबह टहलने के लिए जो जाते थे, दौड़ लगाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, उनका बंद हो गया। और यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य विभाग भी हालांकि यही एडवाइजरी दे रहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज बाहर निकलकर करना बंद करें, क्योंकि फिलहाल ठंड और कोहरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसी के साथ अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी व्यापक स्तर पर है, जिसकी वजह से बाहर निकलना फिलहाल खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह की तस्वीरें आ रही हैं। कई लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, कहीं लोग चाय की चुस्कियां भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ज़रूरी भी इस ठंड के मौसम में, क्योंकि जिन लोगों का ठंड के इस मौसम के बावजूद भी बाहर निकलना मजबूरी होती है, अपनी दिनचर्या को करना और अपने काम के लिए बाहर निकलना, उनके लिए यही एक बाहर से सहारा यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि ठंड जो है वो बेहद चरम पर फिलहाल पहुंच गई है और आगे आने वाले 4 दिन में और ठंड बढ़ने वाली है। यानी 4 दिन पहली बात तो ऐसे ही मौसम रहने वाला है। दूसरा, ठंड और कोहरा जो है वो और बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के क्षेत्रों में ऐसा मौसम विभाग ने यहाँ पर जानकारी दी है। और लोगों की परेशानियां अब इससे बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ठंड अब जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, कोहरा धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रदूषण भी जो है उसका स्तर भी लगातार देखा जा रहा है कि वो गंभीर से खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए लोगों की परेशानियां जो हैं फिलहाल बढ़ने वाली हैं। और रवि जांगड़ा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल भिवानी में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड की और कोहरे की, क्योंकि आगे आने वाले 4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, बल्कि इससे ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। 3 से 7 तारीख तक, जैसा आपने फरमाया, 3 से 7 जनवरी तक जो है मौसम हालांकि शुष्क रहेगा। लेकिन आज का दिन प्रदेश के कई सारे जिलों में, करीबन 1 दर्जन जिलों में, अगर 12 जिलों की बात करें, वहां पर कोल्ड डे व कोल्ड वेव की स्थिति रहने वाली है। कोल्ड डे तब होता है जब 2 दिन से ज्यादा जो है लगातार जो तापमान है, अधिकतम तापमान, वो 10 डिग्री से कम आंका जाए, या इससे इतर अगर बात करें, तापमान में 4.5 से 6.5 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाए अधिकतम तापमान में अगर, तो तब जो है कोल्ड डे माना जाता है। कल कोल्ड डे की स्थिति रही थी। प्रदेश के 15 जिले ऐसे थे जहां तापमान 15 डिग्री से भी कम आंका गया था। और इन जिलों की अगर बात करें, इसके अलावा 4 जिले ऐसे थे जहां पर कोल्ड डे, कोल्ड वेव की स्थिति थी। चाहे अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, यमुनानगर की बात करें या पंचकुला की बात करें, जहां पर कल कोल्ड डे की स्थिति थी, कोल्ड वेव की स्थिति थी। आज जिन 12 जिलों में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट, हालांकि आज कोल्ड डे का, कोल्ड वेव का जारी किया गया है, तो इन जिलों में भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी की बात की जाए, या फिर साथ साथ दूसरे जिलों की बात करें, आज भी अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, इन जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है अगर मौसम विभाग की बात करें। हालांकि 3 से 7 तारीख तक मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन इस बीच जो है घना कोहरा, 3 से 4 तारीख को घना कोहरा जो है वो गिर सकता है, धुंध पड़ेगी, लेकिन उसके बाद कोहरे की गति जो है कम होगी, लेकिन धुंध देखने को मिलेगी। ऐसे में तापमान में गिरावट भी लगातार दर्ज की जाएगी। कल की अगर बात करें, न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ जिले का, नारनौल जिले का दर्ज किया गया था, जहां पर न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, जो कि सामान्य से, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 3.5 डिग्री
अधिकतम तापमान की भिवानी का दर्ज जी। किया गया था 18 डिग्री के साथ। भिवानी सबसे अव्वल रहा था अधिकतम तापमान में। लेकिन इस तापमान की भी अगर बात करें, ये तापमान भी करीबन 3.5 डिग्री 3.7 डिग्री ये कमतर आंका गया था। तो इसी तरह की स्थिति आने वाले दिनों में रहेगी। 3 से 7 तारीख तक जो है लगातार मौसम हालांकि शुष्क रहेगा, लेकिन जी। तब्दीलियां देखी जाएंगी। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज भी अगर बात करें, कुछ तस्वीरें मैं जो है साझा करना चाहूंगा। स्मोक भी इसको कहा जा सकता है, हालांकि धुंध भी कही जा सकती है। कई सारे जिलों में आज जो है हालांकि धुंध है, चाहे सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें। लेकिन भिवानी सरीखे जिले जहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी, रात को कोहरा जरूर था, धुंध जरूर थी, लेकिन अल सुबह जो है धुंध के बादल छटे हैं। अब कुछ स्मोक देखा जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी सुधार देखा गया है प्रदेश के कई सारे जिलों में। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जताया गया है, आने वाले 4 दिन में मौसम जो है उसमें तब्दीलियां और जी। आएंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी जिस तरह से हो रही है, कल पश्चिमी विक्षोभ का यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का साल के पहले ही दिन असर देखा गया था, और उसके फलस्वरूप ये भी देखा गया था कि जो दिन का तापमान था वो गिरा था। हालांकि जी। रात के तापमान की बात करें उसमें जरूर कुछ वृद्धि हुई थी, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वजह यही है कि कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति कल भी रही थी, और आज भी 12 जिलों में कोल्ड डे की, कोल्ड वेव की स्थिति रहेगी। जी जी रवि, और जैसे कि आपने बताया कि कोल्ड डे की, कोल्ड वेव की स्थिति लगातार बनी हुई है और कोहरा जो है वो लगातार चल रहा है। तो देखना ये होगा कि लोग जो है वो इन परेशानियों से कैसे निपटते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे चंडीगढ़ से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आज कई अहम बैठकें होने वाली हैं। चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के साथ ही मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 11 बजे ये बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद रहेंगे। फिर दोपहर 12 बजे HPLPC की 13वीं बैठक होगी। फायर डिपार्टमेंट की भी रिव्यू बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि खाद्यान्न खरीद की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो ये कई अहम बैठकें आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की होने वाली हैं, जिनमें वो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के, भले वे फायर डिपार्टमेंट की बात हो रही हो, को दिखाते हैं। अंबाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें, पूरा सप्ताह लगातार ठंड पड़ी है और इसके साथ साथ जो कोहरा है वो भी कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को मिल रहा है। आज सुबह की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, कोहरा भी है लेकिन विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरह से जो है घना कोहरा भी छाया हुआ है और आकाश में बादल भी है। अगर बात करें, इस समय 7:45 का समय, दिन का समय, और दिन में भी रात नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है विजिबिलिटी जो है वो कम होती नजर आ रही है। कोहरा भी बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी भी कम है। AQI लेवल की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, 193 आज AQI लेवल है। अगर ठंड की बात करें तो 8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो अंबाला का है, और कहीं ना कहीं आकाश में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि कल भी यहाँ रिमझिम बारिश आई थी। आज भी कहीं ना कहीं जो बारिश है वो आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है, कोहरा जो है वो खुले इलाकों में छाया हुआ है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका निकलना मुश्किल हुआ है। इस ठंड में, लगातार अंबाला में पड़ रही ठंड में लोग बीमार भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगर बात करें तो लगातार जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी कम हुई है और कहीं ना कहीं जो इस समय ठंड के मौसम में लोग बड़े ध्यान से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण भी लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और तस्वीरें आपको मैंने दिखाई किस तरह से अंबाला में घना कोहरा भी है, लेकिन ये कोहरा जो है खुले इलाकों में है। और अगर बात करें ठंड की तो वो कहीं ना कहीं अंबाला में जोरदार ढंग से पड़ रही है। इंडिया न्यूज एनएलए से संजीव आनंद, अंबाला से। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सख्त एक्शन है, श्रम विभाग में उजागर हुआ है। अनियमितताओं पर